एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी ने स्थापित किया है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमने परीक्षा में देखे होंगे। तो आईआईटी गांधीनगर के द्वारा दोस्तों परम अनंत सुपर कंप्यूटर को देखिए जो कि किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर भारत का दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए परम याद रखेंगे, इसके बाद 8000 भी याद रखिएगा, ठीक है, दोनों साथ में। आगे देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे था? इस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो बैंगलोर का दोस्तों यहाँ पे जो हमारा संस्थान था जो कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखें तो टॉप पे था, पहले नंबर पे आईआईएससी जो कि बैंगलोर। क्वेश्चन अगला 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए कौन सा पोर्टल है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो देखिए सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय ना, एमएसएमई के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत के तत्कालीन जो रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव के द्वारा दोस्तों गति शक्ति संचार पोर्टल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री के मंत्रालय है जो दोस्तों, इसके मंत्री कौन है? क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए दोस्तों, नारायण राणे। ये कौन है? तो ये एमएसएमई जो कि इसके देखिए कौन से मंत्री हो जाएंगे। हाल ही में शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए जन निगरानी एप्लीकेशन, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका ईडीएआर पोर्टल दोस्तों, ईडीएआर पोर्टल का संबंध दोस्तों किससे है? तो ई विस्तृत दुर्घटना जो कि एक्सीडेंट रिपोर्ट है दोस्तों, ये देखिए इसी से संबंधित है। अच्छा अगर देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार वह कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे जो कि सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो दोस्तों इसका नाम याद रखेंगे एडिनबर्ग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एडिनबर्ग है कहाँ जो सबसे जो कि सर्वश्रेष्ठ है, दोस्तों ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? स्कॉटलैंड की। क्वेश्चन 11 देखिए, टाइम आउट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ था? दोस्तों मुंबई को शामिल किया गया था और मुंबई देखिए 14वें नंबर पे सर्वश्रेष्ठ में शामिल है। मॉन्ट्रियल शहर दोस्तों कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये कनाडा, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार इन्होंने देखा होगा आपने। कॉप 26 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? दोस्तों ये आपका ग्लासगो। तो जो जो भी यहाँ पे आयोजन होते हैं, आयोजन स्थल से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, O3 जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, ये दिवस हम लोग कब मनाते हैं? याद रखेंगे दोस्तों, ये है 16 सितंबर को। क्वेश्चन देखिए, कॉप 27 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? दोस्तों ये मिस्र में किया जाएगा। अब एक बार फिर से देखिए, जो 26 था दोस्तों, ये आपका ग्लासगो में आयोजन इसका किया गया और 27 जो होगा दोस्तों मिस्र में किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा अपकमिंग में भी पूछता है। अगला देखिए, कॉप 01 जो सबसे पहला था वो कहाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया तो याद रखेंगे बर्लिन। शिकागो शहर दोस्तों किस झील के किनारे पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मिशिगन झील, आपने मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो मिशिगन झील दोस्तों शिकागो शहर स्थित है। हाल ही में टाइम्स के द्वारा किस राज्य में देखिए इको टूरिज्म स्टेट के रूप में दोस्तों नामित किया गया? दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? केरला, याद रखेंगे। 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के बैठक में भाग दोस्तों लिया। तो जी हाँ दोस्तों, चाइना ने। ब्रिक्स की दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि पहली बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो 2009 में हुई थी और ये रसिया में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, किस घोषणा पत्र में के फलस्वरूप न्यू डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों स्थापना की गई थी? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिक्स ही था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी दोस्तों? पोर्ट लेजा घोषणा पत्र। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली सीरीज में आपको इससे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ब्रिक्स 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो चाइना में हुआ था। देखिए किस संगठन की मुद्रा 5R है? तो दोस्तों ये हो जाएगी ब्रिक्स की ही है यहाँ पे। हाल ही में पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया। वो क्या थे दोस्तों? तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्वेश्चन जीके में पूछा गया दोस्तों, कथक से ही संबंधित है। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक है, 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में देखिए इसका उद्घाटन किया गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जनरल बिपिन रावत का संबंध दोस्तों किस बटालियन से था? दोस्तों इनका जो था वो जो कि गोरखा बटालियन से था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, माता टीला परियोजना किस नदी पे दोस्तों? तो बेतवा नदी पे हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रोपवे सिस्टम को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शामिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा वाराणसी। बहुत जल्दी आप इसमें देखेंगे एज ए टैक्सी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहां से कहां तक होगा? दोस्तों ये मेरठ से प्रयागराज तक होगा जो कि 594 किलोमीटर का है। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने एजियम
183ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, तो ये अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों AGM 183ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये देखिए जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा किया गया। हाल ही में रूस ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, याद रखेंगे जिरकान का किया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका, जो कि वॉन्गसॉन्ग किसकी बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों, तो ये नॉर्थ कोरिया की है ना, नॉर्थ कोरिया जहां का तानाशाह है आपका। अब यहाँ पे देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो नासा और यूरोपियन स्पेस के द्वारा दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्टैब्लिश किया गया। कुछ देखिए यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला तीसरा देश दोस्तों कौन सा है, तो क्रोएशिया। ये प्रश्न जीके में बन चुका हुआ है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों ब्रेक्जिट किस संधि के तहत दोस्तों हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था लिस्बन संधि। यूरोपियन यूनियन 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों, ये जो देश है वो जाएगा फ्रांस। पुर्तगाल की राजधानी कई बार पूछ चुका है, तो लिस्बन हो जाएगा यहाँ पे। कभी देखिए हमसे पूछा है ईरान की नई मुद्रा, इन्होंने अपना नाम बदल दिया, दोस्तों तोमन हो जाएगा। यहाँ देखिए एसडीआर, अक्सर हमारे जो नए करंट अफेयर्स के अपडेटेड यहाँ पे फुल फॉर्म में वो आते हैं, तो एसडीआर मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा एसडीआर। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो जुलाई के महीने में देखिए 18 जुलाई को। 44वां क्वेश्चन देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, 1 जुलाई को मनाते हैं। सीए दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एंड जीएसटी दिवस भी दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं। देखिए जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है, तो विनय कुमार सक्सेना द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। देश की पहली भारत गौरव जो कि टूरिस्ट ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की गई दोस्तों, तो ये देखिए जो कि सफदरगंज दिल्ली से लेकर जनकपुरी तक ये किया गया था। भारत के सबसे पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन दोस्तों हुआ है, जी हाँ, दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहां पे संपन्न हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों, तो ये दिल्ली में ही किया है। देखिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर में दोस्तों घोषित की गई, दोस्तों ये की गई थी वाराणसी में। 51वां क्वेश्चन देखिए संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थापित है, दोस्तों ये बीजिंग चाइना में स्थापित किया गया है। 2001 में संघाई 5 नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, इसका देखिए नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 53 देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है, दोस्तों ये 1996 में किया गया था। और 2022 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहां पे की जाएगी, दोस्तों ये की जाएगी जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो कि अभिधम्म चक्र दोस्तों ये क्या है, तो ये सारनाथ में है, जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर नया बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो ये वाराणसी में देखिए बनाया गया। संघाई किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों, तो ये यांगटीसी नदी पर है। और मैं आपको बता दूं एशिया का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर की है, दोस्तों यांगटीसी ही हो जाएगी। देखिए 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब किसने जीता, दोस्तों ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में जीतने वाली पहली महिला भारतीय दोस्तों कौन, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है साइना नेहवाल। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन के द्वारा दोस्तों जीता गया है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का किसने जीता, तो विक्टर, देखिए यहाँ पे ऑल इंग्लैंड है ये, और लक्ष्य सेन ने देखिए ऑल इंडिया ने जीता, तो ऑल इंग्लैंड वाला विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया। थॉमस कप के दोस्तों उपविजेता कौन है, तो इंडोनेशिया बना है यहाँ पे। उबेर कप का दोस्तों उपविजेता कौन है, तो चाइना, देखिए उबेर कप का हो जाएगा। हाल ही में देखिए ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत दोस्तों कितने शहर शामिल किए गए, तो मात्र 2 शहर इसके शामिल किए गए। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा विश्व के पहले स्थान पर दोस्तों कौन था, तो यहाँ पे याद रखेंगे ओक्साका, मैक्सिको का। क्वेश्चन देखिए ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर दोस्तों कौन था, दोस्तों ये वियना ऑस्ट्रिया, याद रखेंगे। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सी शीर्ष पर थी, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगी आपकी गुजरात, जो सबसे ऊपर थी। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है, दोस्तों याद रखेंगे मुरादाबाद सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला हो जाएगा। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, दोस्तों ये ढाका हो जाएगा, और ये आई थिंक भारत का है, तो भारत में मुरादाबाद, याद रखेंगे। देखिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कितने राज्य जो कि टॉप में शामिल हुए हैं, तो 7 राज्य थे जिसमें जो कि टॉप में थे। कौन सा राज्य खुद ही इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है, दोस्तों केरल, जिसका खुद का इंटरनेट है। केरल के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। क्वेश्चन देखिए एल रूट सर्वर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हाल ही में किसने अनमेसनिंग फीचर लॉन्च किया, तो ट्विटर के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। अब देखिए ट्विटर पे जो ब्लू टिक है उसका पैसा भी लेगी, एलन मस्क बोले हैं।
फेसबुक का नया नया नाम दोस्तों, ये नाम चेंज नहीं किया गया, इसकी पेरेंट कंपनी बनी थी मेटा, याद रखेंगे। हाल ही में किसने ट्विटर के साथ जो कि की गई डील कैंसिल कर दी? एलन मस्क ने, लेकिन बाद में ये हो गया था तो इन्होंने $44 बिलियन में इसको खरीद लिया था, ठीक है। 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मानस शुरू किया गया दोस्तों? मासम शुरू किया गया तो केरल में। 79 देखिए दोस्तों, थाई पुषम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे देखिए, साओ जो आओ उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। इंपॉर्टेंट महोत्सव से प्रश्न बनते हैं। सरहुल महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं? झारखंड में, याद रखिएगा। सिग्मो महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं? तो याद रखिएगा गोवा में मनाते हैं इसे। चर्चा में रहा दोस्तों दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी क्या है दोस्तों? एक युद्धपोत हो जाएगा। दूनागिरी युद्धपोत का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया गया था? तो गार्डन जो कि रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में देखिए किया गया था। आईएनएस वागीर दोस्तों क्या है? याद रखिएगा, ये एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी। हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा किस अभ्यास में भाग लिया दोस्तों? तो ये रिम पैक अभ्यास में भाग लिया था। हंसा एनजी दोस्तों क्या है? तो ये प्रशिक्षण विमान है, हंसा एनजी। ऑपरेशन संकल्प में किस जहाज का दोस्तों प्रयोग किया गया? तो आईएनएस तलवार का देखिए प्रयोग किया गया। जुलाई 2022 में किसे एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार घोषित किया गया दोस्तों? तो जगदीप धनखड़, और फाइनली ये जीते भी और तत्कालिक उपराष्ट्रपति भी हैं। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों झारखंड की। जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के। और ये तत्कालिक भारत की प्रेसिडेंट बनी है और ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। क्या देखिए, संयुक्त बैठक उपराष्ट्रपति भाग ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो निर्वाचन जो सांसद और विधायक दोनों। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखेंगे, आर्टिकल से प्रश्न आता है तो 63 में हो जाएगा। 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, कहां पर देखिए आजादी की रेलगाड़ी स्टेशन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में देखिए उद्घाटन किया। रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो रॉबर्टसन आयोग के स्थापना जो कि सिफारिश पे की गई थी। वर्तमान में भारत में दोस्तों कितने रेलवे जोन है? तो वर्तमान भारत के टोटल 18 रेलवे जोन है। बजट 2022-23 में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की गई है? ये दोस्तों 400 की गई है, मतलब बनाने का। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया दोस्तों। क्या थे? तो वो पार्श्व गायक थे। तो देखिए, हाल ही में सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मंजूरी है दोस्तों? तो आशीष कुमार द्वारा दोस्तों दिया गया, जो कि एनएससी के बने हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? जी हाँ दोस्तों, एडिशनल चार्ज दिया गया ला गणेशा को। क्यों दिया गया? मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, कमेंट करके बताइए। क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो पहले राज्यपाल थे वो भारत के अब तत्कालिक उपराष्ट्रपति हैं। तो सभी लोग कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, 17 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ दोस्तों किया गया? तो असम में। जितने भी योजनाएं होते हैं दोस्तों, महोत्सव होते हैं, प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में क्या कहा जाता है? वैसे देखिए, ब्रह्मपुत्र का बहुत नाम है। इसको देखिए सांपो या फिर सांगपो कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसको दोस्तों जमुना कहाँ पे कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए, किस देश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में कौन से पुल का दोस्तों निर्माण किया गया? दोस्तों पद्मा पुल का निर्माण किया गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा है। कितना? 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा है, याद रखिएगा। देखिए, कौन सा जो कि जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो कि असम में है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के ही ऊपर है। क्वेश्चन कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत बार प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना दोस्तों 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई में है। क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो देखिए, सौरभ गांगुली थे, लेकिन अचानक इनको इन पद से हटा दिया गया। और रॉजर बिन्नी जो कि 36वें प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना 1928। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईसीसी इंटरनेशनल नेशनल क्रिकेट काउंसिल को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1909 सन 1909 में किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को देखिए शतरंज दिवस। अक्सर हमारी परीक्षाओं में शतरंज से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? अगर ये प्रश्न बनेगा दोस्तों, ये 20 जुलाई सन 1924 में किया गया। अब देखिए, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था? जी हाँ दोस्तों, मस्कट पूछता है तो थंबी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए बार बार परीक्षा में आया कि मास्टर माइंड जो है दोस्तों, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी या फिर किसकी आत्मकथा है? तो विश्वनाथन आनंद। एक रिकॉर्ड इनके नाम और है, जो कि भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया था? दोस्तों इन्हीं को दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के देखिए 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है? जिनका नाम क्या है? तो राहुल श्रीवास्तव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो कौन है? दोस्तों ये भी विश्वनाथन आनंद ही हो जाएंगे। लगातार इनसे प्रश्न बने हैं। दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो स्पोर्ट्स से प्रश्न आएगा, याद रखेंगे, चेन्नई में ये हुआ है। भारत की पहली महिला जो कि ग्रैंड मास्टर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा
तो विजय लक्ष्मी का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। हाल ही में दोस्तों किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एथिक्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एथिक्स ऑफिसर व लोकपाल नियुक्त किया गया? दोस्तों यहाँ पे देखिए विनीत सरन को जो कि लोकपाल नियुक्त किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का लोकपाल पहले अध्यक्ष जो सबसे पहले दोस्तों कौन थे, तो आप सभी को पता है पीसी घोष, मतलब पिनाकी चंद्र घोष थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले दोस्तों कौन बने हैं, तो उनका नाम याद रखेंगे डीके जैन थे, जो सबसे पहले लोकपाल बने थे। भारत के नए दोस्तों विदेश सचिव, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विनय कुमार क्वात्रा। ठीक है, याद रखिएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो लीसा स्टॉलेकर है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, जितने भी प्रश्न मैं आपको बताता हूं डेली रिवीजन किया करें, कोई भी सेशन मत छोड़िएगा, ये आपके रिवीजन के लिए है और सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी के नए निदेशक दोस्तों कौन बने हैं, तो इनका नाम है दिनेश कुमार सकलानी, जो कि एनसीईआरटी के बने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जो कि यहाँ देखिए उदीयमान खिलाड़ी उद्ययन योजना शुरू किया गया, तो उत्तराखंड के द्वारा इसे शुरू किया गया। याद रखेंगे यहाँ पे उ कुछ ज्यादा है, तो आप उत्तराखंड को आंसर कर सकते हैं इस प्रकार से। मुख्यमंत्री देखिए जो कि उदीयमान खिलाड़ी उद्ययन योजना शुभारंभ कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड में ही किया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी लेवल पर नए शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड ही हो जाएगा। सीमा दर्शन परियोजना दोस्तों किस राज्य संबंधित है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से संबंधित है। हिम प्रहरी योजना अगर बात से पूछा जाए किस राज्य संबंधित दोस्तों, तो ये भी आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, हिम प्रहरी। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री मिताय योजना, क्योंकि देखिए अलग अलग योजनाओं से प्रश्न जरूर बनेंगे, तो छत्तीसगढ़ में देखिए आपका था मुख्यमंत्री मिताय योजना। दोस्तों आप लोगों को दिक्कत हो रही थी कि सर पीडीएफ इसका दे दिए, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। मैं बताता हूँ लास्ट में आपको। हाल ही में दोस्तों किसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल किया दोस्तों, तो इनका नाम क्या है, लेटन हेविट, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ दोस्तों कहां पे किया गया, ये आपका जयपुर में किया गया था। भारत में पहली ई लोक अदालत दोस्तों किस राज्य में शुरू हुई थी, तो बिलासपुर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे पहली ई लोक अदालत, ई मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म में, मतलब इंटरनेट के द्वारा। भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट, देखिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो केरला इसका का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ओपीडी मेडिकल टावर दोस्तों स्थापित किया गया है कहां पे, ये देखिए आपका जयपुर में किया गया। और जयपुर के संस्थापक और वास्तुकार का नाम दोस्तों बहुत बार आया हुआ है, ये तो सवाई जयसिंह और विद्याधर भट्टाचार्य, दोनों नाम याद रखेंगे। जुलाई 2022 में आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम के जो कि डिकमीशन किया गया दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार की पनडुब्बी है, याद रखेंगे भारत की। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया दोस्तों कौन सा है, तो आईएनएस विक्रांत है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को दिया करें। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे हैं। एंड दोस्तों इसे कहीं ना कहीं आप शेयर करें ग्रुप में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। जो भी क्लास मैं आपकी लाऊंगा वो 100% इंपॉर्टेंट क्लास होंगे, वही क्लास में लाऊंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, दोस्तों ये है आपका हिमाचल प्रदेश। आपातकालीन नंबर 112 किस राज्य द्वारा दोस्तों जारी किया गया, सबसे पहले दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश द्वारा ही जारी किया गया। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य दोस्तों कौन सा है, तो ये भी आपका हिमाचल। देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए जो कि नारी को नमन योजना शुरू किया है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। हर घर जल वाला राज्य दोस्तों कौन सा है दोस्तों, तो गोवा हो जाएगा आपका हर घर जल वाला। भारत का 100वां जो कि हर घर जल वाला जिला दोस्तों कौन सा है, चंबा, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो बाई बैक दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्यों में सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में किया गया। काफी बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो याद रखेंगे पेमा खांडू। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मैं धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा, ठीक है। देखिए बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन देखो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका असम राज्य में हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये भी देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। भारत का अधिकतम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, तो ये बिहार है,
जो आपका अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। भारत, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों पर किलोमीटर एरिया में सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। पर किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं दोस्तों, बिहार में रहते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का कहाँ पर दोस्तों आयोजन किया जाएगा, तो लॉस एंजल्स में किया जाएगा। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किया गया, तो ये एथेंस में किया गया 1896 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का दोस्तों शुभंकर था, भारत का की रैंकिंग क्या थी दोस्तों, मिताई तोआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा 100% प्रश्न दोस्तों। और भारत की जो रैंकिंग थी टोक्यो ओलंपिक में 48वीं थी। हम लोगों ने 7 मेडल जीता था, 1 गोल्ड मेडल, 2 जो कि सिल्वर और 4 कांस्य पदक हम लोगों ने जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर और भारत की रैंकिंग अगर पूछेगा तो सोमेटी, और रैंक जो था दोस्तों वो 24वां रैंक था। क्वेश्चन देखिए, जो कि डेफल पिक्स 2022 का जो दोस्तों कहां पे किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका ब्राजील में। देखिए क्वेश्चन है 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका डेफलिम्पिक्स जो कि 2022 में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 9वां स्थान था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका इनविक्टस गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, दोस्तों ये हेग नीदरलैंड में किया गया। 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने, तो देखिए रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन देखिए, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो होंडुरास की पहली, क्योंकि पहली महिला बनी है इसलिए ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, सिलिनेक्स और मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ है दोस्तों, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास है। तो आपने देखा होगा मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न आते हैं, तो ये वही प्रश्न है। हाल ही में दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, तो ब्रिटेन के दे दिया। ठीक है, तो अभी जो बने हैं दोस्तों भारत के बने हैं ऋषि सुनक, याद रखेंगे, कहाँ के, यूके के। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस दोस्तों इसका आयोजन किया गया तो 20 जुलाई को करते हैं। चंद्रयान दोस्तों फर्स्ट किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C11 द्वारा दोस्तों सबसे पहले लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2008 में किया गया था। चंद्रयान सेकंड का लैंडर का नाम दोस्तों क्या था, विक्रम, जिससे हमारा संपर्क टूट गया था। इसके अंदर दोस्तों जो था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था। क्वेश्चन दोस्तों, कैपस्टोन मिशन दोस्तों क्या किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये नासा से संबंधित है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया दोस्तों, तो कर्नाटक ने टॉप स्थान हासिल किया है। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दोस्तों के लिए दोस्तों किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो गुजरात राज्य की तरफ से शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में दोस्तों कौन शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु जो है शीर्ष पर है। जल संरक्षण पुरस्कार दोस्तों कौन सा शीर्ष पर दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश देखिए शीर्ष पर हो जाएगा इसमें। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की दोस्तों स्थापना कहां पे हुई दोस्तों, तो तंजावुर तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन किया, तो संजय अग्रवाल समिति का किया गया है। देखिए खाद्य सुरक्षा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 7 जून को मनाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, तो विजय पाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया दोस्तों, इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। किस समिति ने एमएसपी को लागत मूल्य का 1.5 गुणा करने का दोस्तों बल दिया है, दोस्तों स्वामीनाथन समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के देखिए परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो यहाँ रंजना देसाई आयोग का गठन किया गया था। ये सारे प्रश्न आपको जीके में देखिए पूछेगा। क्वेश्चन देखिए, आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 दोस्तों कौन सा देश शीर्ष पे था, तो यहाँ पे भारत जो था वो टॉप में था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था, तो बर्मिंघम ब्रिटेन में किया गया था। एशियाई खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे होगा, तो देखिए ये होंगसांग चाइना में किया गया। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार दोस्तों अगर आपसे पूछ लेगा तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में हुआ था। एशियाई खेल दोस्तों पहली बार आयोजन कहां पे हो गया दोस्तों, ये भारत में हुआ था, याद रखेंगे। 33वें ओलंपिक का दोस्तों आयोजन कहां पे किया जाएगा, 2024 में होगा, ये आपका पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की निशानेबाजी में दोस्तों कितने स्वर्ण पदक जीते, 2। एक देखिए अनिल लेखेरा को मिला था, एक मनीष नरवाल को, ये दोनों नाम याद रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 296 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास दोस्तों किस वायसराय के समय दोस्तों हुआ था, तो करजन के समय हुआ था दोस्तों 1905 में। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया दोस्तों, तो नामीबिया से किया था, जो कि आ भी गया है अब। कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कहां पे है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान 11 है, सारे टाइगर रिजर्व मिला कितने हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में ही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, TX2 अवार्ड किस जो कि टाइगर रिजर्व को दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को देखिए ये दिया गया। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये देखिए 22 मई को मनाते हैं। सत्यमंगलम
टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार प्रश्न पूछा है दोस्तों, इसका नाम, नया नाम क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। टाइगर स्टेट के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, देखिए 5 जो कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने तिरंगा हिल जो कि अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। नई रेल लाइन की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? तो 116.65 किलोमीटर की टोटल लंबाई हो जाएगी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में थर्ड क्वार्टर के लिए दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या मिली है? तो भारत को 87वां रैंकिंग दिया गया है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत दोस्तों रैंकिंग क्या है? तो 180 है, यहाँ पे याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 136 याद रखेंगे। प्रेस फ्रीडम में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है? तो 150 याद रखेंगे। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ द उत्तराखंड पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा जो कि आराधना जो कि जौहरी। और दोस्तों करंट अफेयर्स में प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की आत्मकथा दोस्तों क्या है दोस्तों? तो ये है नवदीप गिल, याद रखें इनके द्वारा। नौसेना नवाचार और स्वदेशी करण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2022 में दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों इस प्रकार के ताबड़तोड़ क्वेश्चन मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए लाऊंगा डेली टिल द परीक्षा तक। तो आपको लगातार 60 से 70 क्लासेस मिलेंगे, आपका लगातार रिवीजन भी होता रहेगा। तो कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो लगातार हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए। एंड चैनल पे नए हैं तो कोई भी क्लास दोस्तों मत मिस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, आपको पूरा करंट अफेयर्स 2022 रटवा दूंगा और जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको धीरे धीरे याद करा दूंगा इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से। इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, या फिर नीचे आपको एक नंबर दिखेगा मोबाइल नंबर, उस व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भी आप सर्च करेंगे, भेज देंगे मैसेज, तभी भी आपको इसका पीडीएफ सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।